नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से 37 में से 25 पे सही करके दिखाइएगा। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपनी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी पुलिस के लिए हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 218। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। तो कौन है भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला? तो ये आशापूर्णा देवी बंगाला। कौन सा? आशापूर्ण देवी बंगाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला हैं। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो कौन थे सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक? तो इसके संपादक थे महावीर प्रसाद। कौन? महावीर प्रसाद थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं परग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन धवाल। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है वो बताइएगा। तो इन पंक्तियों में अलंकार है अन्युक्ति अलंकार। कौन सा? अन्युक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो कौन सा भेद नहीं आएगा इसके अंतर्गत, ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत नहीं आता है विव्रत स्वर। कौन सा? विव्रत स्वर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अविवाहित किया गया? तो किस चिन्ह से किया गया ये आपको बताना है। तो ये किया गया रेखा चिन्ह से। किससे? रेखा से किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से भेद बताओ। तो आपको बताना कि कैसा वाक्य है कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। तो ये है इच्छावाचक वाक्य। कैसा? इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं वाक्य रचना के आधार पर, ये आपको बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है? तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द है गीत। कौन सा? गीत इनमें से पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो बताइएगा सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, यानी सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम होता है 6 प्रकार। कितने? 6 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो बताइए कि इसमें गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, थोड़ा छोटा हो रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आप पूर्ण रूप से प्रश्न को देख सकें। तो बताइए कि किस में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही नहीं होगा, यह होना चाहिए था, तब ये सही वाक्य लगता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा
भूतकालिक भेद है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा भूतकालिक भेद है। तो कौन सा भूतकाल है, तो ये है पूर्ण भूतकाल। कौन सा, ये पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यण संधि का संबंध किस संधि से है, तो किस संधि से है यण संधि का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध किससे है, तो यण संधि का संबंध स्वर संधि से, किससे है, स्वर संधि से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाजन शब्द में समास है, तो बताइए महाजन शब्द में कौन सा समास है। तो महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास है महाजन शब्द में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो कौन सा नहीं है पत्र शब्द का अनेकार्थी, ये आपको बताना है। तो जो पंक्ति है ये पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है, तो कौन सा है उपयोग का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो उपयोग का विलोम शब्द अनुपयोग। कौन सा है, अनुपयोग है उपयोग का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए कि इनमें से एक पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची ये पसंद नहीं है। कौन सा, पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से मीन का समानार्थी है, तो बताइएगा कि इनमें से मीन का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो मीन शब्द का समानार्थी शब्द है झक। कौन सा, झक, ये मीन का समानार्थी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कौन सा है कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ। तो कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। कौन सा, भेद प्रकट होना, ये कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो बताएगा कि इनमें से तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो कौन सा है तत्सम की दृष्टि से शुद्ध, तो ये सटाका है, सटीका, ये तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो बताएगा कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो कौन सा है, तो पढ़ लीजिएगा चारों विकल्प और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य वो शुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, तो कौन सी है पश्चिमी हिंदी की बोली, ये आपको बताना है। कौन सी है पश्चिमी हिंदी की बोली, तो पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। कौन सी, कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की आणविक भट्टियाँ असीमित शक्ति डॉट डॉट का स्रोत हैं, तो यहाँ पर कौन सा जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करो जाए। तो इसमें हो जाएगा आणविक भट्टियाँ असीमित शक्ति का स्रोत हैं। असीमित शक्ति स्रोत का स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लाखी मातु चकित भई गदगद बचन विकसित दृग पुलकातु प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 30 में समास, तो इसमें समास है अद्भुत रस। कौन सा है, अद्भुत रस है। समास में मैं गलत पढ़ गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इसमें आपको रस बताना तो इसमें है अद्भुत रस। कौन सा है, अद्भुत रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में सूरदास की रचना कौन नहीं है? तो इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो ये चित्ररेखा है, ये सूरदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए शब्द। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा धीरोदत्ता। कौन सा? धीरोदत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो बताएगा कि इनमें से ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। कौन सा? मथुरा है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। क्या? भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहोदरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो किसका पर्यायवाची है सहोदरा? ये आपको बताना है। तो सहोदरा किसका है? तो सहोदरा पर्यायवाची है बहन का। किसका? ये बहन का पर्यायवाची है सहोदरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप है। तो कौन सा हो जाएगा अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अभिज्ञ। क्या? अभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वचनामृत शब्द का समस्त पद का विग्रह होगा। तो इसका समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा वचनामृत का? तो इसका विग्रह हो जाएगा वचन रूपी अमृत। कौन सा? वचन रूपी अमृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन का किस संधि का उदाहरण है? तो ये किस संधि का उदाहरण है कि सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन? तो किसका उदाहरण? तो ये उदाहरण है यण स्वर संधि का। किसका? ये यण संधि का, यण स्वर संधि का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि ससुर शब्द का तत्सम क्या है? तो कौन सा होता है ससुर शब्द का तत्सम? ये आपको बताना है। तो ससुर का होता है स्वासुर। कौन सा? स्वासुर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप उन्हें बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।